नमस्कार, मैं हूं स्नेहलता शुक्ला। आप देख रहे हैं केंद्र बिंदु। कहते हैं नाम में क्या रखा है, लेकिन सच ये है कि सियासत साम दाम में नाम भी बड़ी भूमिका है इसकी। यही वजह है कि यूपी के राजनीतिक अखाड़े में इस वक्त लखनऊ का नाम बदलकर लक्ष्मणपुर या लखनपुर करने की मांग केंद्र बिंदु में है। ये मांग बीजेपी के कई दिग्गज नेताओं ने एक साथ की है। लखनऊ के साथ ही गाजीपुर जिले का भी नाम बदलने की मांग जोर पकड़ रही है। इसी पर सपा को सख्त ऐतराज है। अखिलेश यादव सवाल पूछ रहे हैं कि क्या टेबल को कुर्सी कहा जा सकता है। सपा की नजर में यह भटकाने वाला मुद्दा है। आज केंद्र बिंदु में बात समाजवादी पार्टी के आगे भाजपा की नाम वाली लक्ष्मण रेखा की। बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए केंद्र बिंदु। लखनऊ के नाम को बदलने की सियासत लगातार जोर पकड़ रही है। इसी पर विरोध की हवा भी उतनी ही तेजी से बह रही है। योगी सरकार ने अब तक लखनऊ का नाम बदले जाने का कोई संकेत नहीं दिया है, मगर सरकार के एजेंडे में अब तक ऐसा कोई प्रस्ताव भी नहीं है। लेकिन बीजेपी के आधा दर्जन सांसदों की तरफ से की गई इस मांग को कोई हल्के में नहीं ले रहा है। यही वजह है कि इस पर सियासत सातवें आसमान पर है। बयानों का बवंडर उठ खड़ा हुआ है। लखनऊ का भी नाम चेंज करके लखनपुर करना चाहिए। लखनऊ के बारे में ये सर्वविदित है कि पहले वो लक्ष्मण नगरी ही थी। जो भी हमारी गुलामी के जो भी ये प्रतीक हैं और जिनके कारण से हम आज भी हमारी मानसिकता में कहीं ना कहीं असर आता है, ऐसे प्रतीकों को अब समाप्त करने का समय आ गया है। जो नाम होते हैं वो हमें अपने इतिहास से जोड़ते हैं। लखनऊ राजधानी रहेगी ना, ये बीजेपी के लोग काम नहीं कर रहे हैं, केवल नाम बदल रहे हैं। अचानक कोई नींद से जाके कुछ कहने लगता है तो ऐसा लगता है कि वो रोजमर्रा के जो सरकार के काम हैं उनसे ध्यान हटाना चाहते हैं। कभी आप जिले का नाम बदल रहे हैं, कभी सड़क का नाम बदल रहे हैं, कभी पार्क का नाम बदल रहे हैं। तो क्या जनता ने आपको सिर्फ इसलिए बहुमत दिया कि आप नाम बदलते रहें? उन्होंने अपने क्षेत्रों में कोई काम नहीं किया है तो उनको गिनाने के लिए कुछ एक काम चाहिए। तो उनके पास यही एक काम है कि उन्होंने प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी कि लखनऊ का नाम बदल दिया जाए। सरकार सभी मुद्दों पर फेल है तो जनता का ध्यान भटकाने के लिए इसी प्रकार के अनाप शनाप बयानबाजी करते हैं। हम तो ये कहते हैं कि नाम बदलने से किसी भी शहर का समस्या का समाधान क्या है। नाम पर सियासत का महासंग्राम। लखनऊ का नाम लक्ष्मण पर रखने की मांग। हमारी प्रदेश की जनता सनातन धर्म को मानने वाली है। देश की जनता अगर अयोध्या में इतना भव्य राम मंदिर प्रभु श्री राम का बन रहा है तो लखनऊ का भी नाम चेंज करके लखनपुर करना चाहिए। देखिए, लखनऊ ही नहीं, जितने ये मुगलिया प्रतीक चले आ रहे हैं जो हम लोग के देश को गुलाम बनाए। आप दिल्ली में भी देखिए, कई रोड, लोधी रोड, इब्राहिम रोड, क्या मतलब? हमारे माननीय सांसदों ने विषय उठाया है, माननीय मुख्यमंत्री जी को लिखा है, माननीय प्रधानमंत्री जी को लिखा है। वो निर्णय करेंगे क्या इसके अंदर हो सकता है। बुराई क्या है? निश्चित रूप से लखनऊ को बसाने वाले ही भगवान लखन थे, उनके नाम से तो लखनऊ का नाम होना ही चाहिए। राजनीति का नेम चेंजर दांव, सपा की सावधान तैयारी। टेबल का काम तो उससे सामान रखने का है। लखनऊ राजधानी रहेगी ना, ये बीजेपी के लोग काम नहीं कर रहे हैं, केवल नाम बदल रहे हैं। भाजपा की भूचाल चुनौती पर सपा का सियासी सस्पेंस। हमें नहीं समझ में आता कि ये नाम बदलने की क्या सियासत है। क्यों आखिर समाज के बीच में दूरियां पैदा करते हैं? नाम बदलने की में इस सरकार की कुछ ज़्यादा ही रुचि है और शुरू से नाम ही बदलने का काम ज़्यादा किया गया है। लखनऊ से गाजीपुर तक पहुंची नाम बदल डिमांड। तो हमारे इतिहास को मिटाने का प्रयास विदेशी आक्रांताओं ने किया। वो हमारी संस्कृति और सभ्यता के साथ खिलवाड़ करने का काम किया है। बसपा का पलटवार, भाजपा सुभाषपा की घेराबंदी। ये कुछ नए शगुफे छोड़े जा रहे हैं। हम तो ये कहते हैं कि नाम बदलने से किसी भी शहर का समस्या का समाधान क्या है।
राम राज्य का लखन अध्याय। साम दाम का नाम चैलेंज, केंद्र बिंदु। राजनीति में संकेतों और संदेशों की बड़ी भूमिका होती है। कुछ बात इशारों में कही जाती है तो कुछ डंके की चोट पर। भाजपा के खेमे से जिस तरीके से यूपी की राजधानी लखनऊ का नाम बदलकर भगवान लक्ष्मण के नाम पर लक्ष्मणपुर या लखनपुर करने की मांग की जा रही है, उसकी टाइमिंग बेहद खास है। अगले साल लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। इस चुनाव में बीजेपी राम मंदिर कार्ड चलने की पूरी तैयारी कर चुकी है। ऐसे में राम राज्य की राजनीति में लखन कार्ड का आना कोई संयोग नहीं मान रहा है। क्या लखनऊ का नाम आने वाले दिनों में लक्ष्मणपुरी या लखनपुर हो जाएगा? क्या लखनऊ की पहचान आने वाले दिनों में भगवान लक्ष्मण की मूर्ति से होगी? फिलहाल इस पर सस्पेंस है, क्योंकि न तो सरकारी तौर पर ऐसा कुछ कहा गया है और न ही ऐसा कोई फैसला लिया गया है कि लखनऊ का नाम बदला जाने वाला हो, और नहीं अभी ये यूपी सरकार के आधिकारिक एजेंडे में ही है। दरअसल सवालों का ये सस्पेंस इस वजह से केंद्र बिंदु में है क्योंकि भाजपा के आधा दर्जन सांसदों ने लखनऊ का नाम बदलने की मांग कर सियासी माहौल में तपिश भर दी है। जितने ये मुगलिया प्रतीक चले आ रहे हैं जो हम लोग के देश को गुलाम बनाए, आप दिल्ली में भी देखिए कई रोड, लोधी रोड, इब्राहिम रोड, क्या मतलब है? नहीं, देखिए जो नाम होते हैं वो हमें अपने इतिहास से जोड़ते हैं और इसीलिए बहुत स्थानों का नाम बदल जाना बहुत आवश्यक भी था। अब इलाहाबाद का नाम बदला गया। प्रयाग जो है हमारी परंपरा का एक शाश्वत एक प्रतीक है, और या अयोध्या फैजाबाद का बदला गया। जो भी हमारी गुलामी के जो भी ये प्रतीक हैं और जिनके कारण से हम आज भी हमारी मानसिकता में कहीं ना कहीं असर आता है, ऐसे प्रतीकों को अब समाप्त करने का समय आ गया है। अगर आज की बात करें तो लखनऊ का ना तो नाम बदलने जा रहा है और ना ही इसकी पहचान। लेकिन सवाल ये है कि अगर ऐसा नहीं होने जा रहा है तो फिर बीजेपी के तमाम दिग्गज सांसदों ने ऐसी मांग क्यों उठाई? ये कोई रणनीति है या फिर एक संयोग मात्र है? भाजपा खेमे से तो इस सवाल का जवाब नहीं आया है, लेकिन इस सवाल के उठने के बाद समाजवादी पार्टी के रणनीतिकार सावधान हो गए हैं। अखिलेश यादव ने खुलकर कह दिया है कि लखनऊ का नाम बदलने की बात करना गलत है। उन्होंने भाजपा पर बुनियादी मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए भावनात्मक मुद्दे उठाने का आरोप लगाया। नाम बदलने से टेबल को टेबल कर दोगे, टेबल को कुर्सी कह दोगे क्या? टेबल का काम तो उसमें सामान रखने का है। लखनऊ राजधानी रहेगी ना। ये बीजेपी के लोग काम नहीं कर रहे हैं, केवल नाम बदल रहे हैं। इसी तरीके से स्टेडियम है, लोक भवन है, यहाँ पर कई काम थे गाजियाबाद में। ये नाम बदलने वाली सरकार है, इस बार जनता इन्हें बदल दी। राजनीति में संभावनाओं की कोई सूरत साफ नहीं होती, कब क्या हो जाए कहना मुश्किल है। पुरानी कहावत है कि जहां धुआं होता है वहां कहीं ना कहीं आग भी होती है। अब धुएं और आग के सवालों की धुंध के बीच कुछ तो ऐसा है जो पर्दे में है, और यही बात भाजपा के विरोधियों के तनाव को बढ़ा रही है। राम राज्य का दावा करने वाली भाजपा क्या लखनऊ कार्ड चलने वाली है? इस बात को लेकर चर्चा थमने का नाम नहीं ले रही। लखनऊ का नाम लक्ष्मण भगवान के नाम से, जो लक्ष्मण चूंकि उनका यहाँ कर्म क्षेत्र, उनका क्षेत्र अयोध्या बिल्कुल बराबर में है, यहाँ उनका पूरा एक तरीके से राज्य रहा है, उनका कर्म भूमि रही है, तो लखनऊ उन्हीं के नाम से बसाया गया है, ऐसा प्राचीन लोगों का कहना है। तो उन्हीं के नाम से ही, भगवान लक्ष्मण के नाम से लक्ष्मणपुर या लक्ष्मणपुरी इसका नाम। किसी का नाम से, किसी लक्ष्मण जी से या किसी और महापुरुष से विरोध नहीं है, लेकिन जब रोजी रोजगार के सवालों का जवाब देना चाहिए, जब प्रदेश को आगे बढ़ाने की जनता से जुड़े मुद्दों पे हिसाब किताब देना चाहिए, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार पे काम करना चाहिए, उस समय इन सवालों से बचने के लिए ऐसे मुद्दे उछाल दिए जाते हैं। ऐसा पहली बार नहीं जब लखनऊ का नाम बदलकर लक्ष्मणपुरी या लखनपुर रखने की बात चली हो। मांग पुरानी है, चर्चा भी पुरानी, लेकिन इस वक्त जिस तरह से इसे हवा दी जा रही है उसकी खास अहमियत है, क्योंकि 2024 का चुनाव सामने है। चौखट पर इसकी दस्तक सुनाई दे रही है। उत्तर प्रदेश की सरकार को एक बार तय कर लेना चाहिए कि किन किन शहरों के नाम बदलने हैं, एक झटके में सब बदल दें, उसके बाद फिर काम पर ध्यान दें, विकास पर ध्यान दें। शहरों के नाम बदलने से शहरों की न तो तहजीब बदलती है, न परंपरा बदलती है। तो ये जो बीजेपी के लोग हैं, ये ध्रुवीकरण की राजनीति करना चाहते हैं। ये
काम नहीं करते हैं। ये जिलों के नाम बदल करके ये चाहते हैं कि उनको बगैर काम किए वोट मिल जाएं। तो ये एक राजनीति का हिस्सा है। लोकसभा चुनाव की सबसे बड़ी जंग यूपी में होने वाली है। ऐसे में राम राज्य की चर्चा के बीच लखनऊ के लक्ष्मण कनेक्शन की कहानी दोहराने का मतलब सीधा तो नहीं लगता। इसीलिए ये मुद्दा चुनावी राजनीति के केंद्र बिंदु में आ चुका है। इस पूरे प्रश्न पर विचार करना चाहिए। लखनऊ का नाम बदलकर आप जब भी करना चाहे, कोई जो लखनऊ के नाम बदलने के जो तौर तरीके हो सकते हैं आप उनको देख लीजिए, लेकिन लखनऊ की सभ्यता को नहीं बदल सकते आप, लखनऊ की तहजीब को नहीं बदल सकते आप, उसकी अदाकारी को नहीं बदल सकते आप। अगर आप क्या लखनऊ की जो एक सांस्कृतिक परंपरा है, एक जो साहित्यिक परंपरा है, लखनऊ के लोगों में को इस प्रदेश की एक सांस्कृतिक राजधानी के रूप में भी जाना जाता है, क्यों आप जो उसके नाम के साथ जुड़ा हुआ है तो क्यों ख़त्म कर देंगे आप? और अगर आप कोई नाम नया रखना चाहते हैं तो उसके पीछे तर्क क्या है? तो ये तो केवल जिस तरह की राजनीति के लिए भारतीय जनता पार्टी जानी जाती है वह उसी तरह की राजनीति के उद्देश्यों को हासिल करने के लिए ये नाम परिवर्तन का प्रयास है। मुझे लगता है नाम बदलना ऐसा नहीं कहा जा सकता कि किसी राजनीतिक कारणों से प्रेरित हो सकता है, क्योंकि उसके बाद जिस पार्टी के कार्यकाल में नाम बदला गया उसे लाभ मिलेगा ही, ये कोई ज़रूरी नहीं है। हम भाजपा के प्रतापगढ़ से सांसद संगम लाल गुप्ता ने पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और सीएम योगी आदित्यनाथ को लिखे चिट्ठी में कहा है कि मान्यता के मुताबिक भगवान राम ने लक्ष्मण को लखनऊ शहर को तोहफे में दिया था, जिसके बाद इसका नाम लक्ष्मणपुर या लखनपुर पड़ा। लेकिन 18वीं सदी में नवाब असफ-उद-दौला ने इसका नाम बदलकर लखनऊ कर दिया। अब भाजपा के सांसद चाहते हैं कि फिर से लखनऊ का नाम भगवान लक्ष्मण के नाम पर रख दिया जाए। हमारी प्रदेश की जनता सनातन धर्म को मानने वाली है, देश की जनता। अगर अयोध्या में इतना भव्य राम मंदिर प्रभु श्री राम का बन रहा है तो लखनऊ का भी नाम चेंज करके लखनपुर करना चाहिए। ये हम माननीय मुख्यमंत्री जी से और माननीय प्रधानमंत्री जी से मांग करूंगा। संगम लाल गुप्ता के इस बयान के बाद भाजपा के कई सांसदों, विधायकों और नेताओं ने इस बात को दोहराया है। कई ने तो इसे बेहद गंभीरता से लेने की भी बात कही है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से लेकर ब्रजेश पाठक तक ये कहने से नहीं चूके कि वाकई मान्यता है कि प्राचीन काल में ये शहर भगवान लक्ष्मण से जुड़ा रहा है। अब इसके क्या सियासी संदेश है, ये बात भाजपा ने समझने वालों पर ही छोड़ दी है। लखनऊ के बारे में ये सर्वविदित है कि पहले वो लक्ष्मण नगरी ही थी। अब जैसा जैसा स्थितियां हैं उस अनुसार हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। सियासत में संकेतों और संदेशों की बड़ी भूमिका होती है। लखनऊ का नाम बदलने की मांग के बीच लखनऊ एयरपोर्ट के बाहर भगवान लक्ष्मण की प्रतिमा भी लगा दी गई। कहा जा रहा है कि यहाँ से अयोध्या जाने वाले पर्यटक पहले लखनऊ में भगवान लक्ष्मण की मूर्ति के दर्शन करेंगे और फिर अयोध्या में रामलला के, यानी यूपी की राजनीति के अयोध्या वाले राम अध्याय में लखनऊ का लखन चैप्टर भी इसी तरह केंद्र बिंदु में बना रहने वाला है। चुनावी कार्ड चलने का वक्त तब सबसे मुफीद होता है जब चुनाव की तारीखों की घोषणा में ज्यादा समय ना बचा। इसीलिए बीजेपी की तरफ देखा जाए सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। अब तक योगी सरकार की तरफ से कुछ ऐसी मांग पर कहा नहीं गया, लेकिन दिलचस्प बात यह भी है कि सरकार की तरफ से इससे इनकार भी नहीं किया गया है। इसी बीच लखनऊ एयरपोर्ट के पास लक्ष्मण की मूर्ति का उद्घाटन हो चुका है। इसीलिए राजनीतिक विश्लेषकों के सवाल के केंद्र बिंदु में सबसे बड़ी बात यह है कि क्या ये सब महज संयोग? एक के बाद एक आते बयान कोई न कोई इशारा तो जरूर दे रहे हैं, लेकिन सवाल पूछने पर भाजपा के दिग्गज दो टूक कुछ भी नहीं कहते, सिर्फ वास्ता लक्ष्मण का है। लखनऊ के बारे में ये सर्वविदित है कि पहले वो लक्ष्मण नगरी ही थी। अब जैसा जैसा स्थितियां हैं उस अनुसार हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। राम दरबार में लक्ष्मण की अहमियत दुनिया जानती है। ऐसे में अयोध्या के नाम पर शुरू नई मुहिम के लिए लखनऊ में माहौल बनाने में कोई कसर नहीं। लखनऊ नाम के आगे आज भी लखन लगा है। ऐसे में जिस बदलाव की मांग भाजपा के आधे दर्जन सांसदों ने कर डाली है, आखिर उसका क्या सियासी असर होगा, इसे समझा जा सकता है। देखिए, नाम बदलने पे तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं बात कर पाऊंगा। मैं ये कहूँगा कि हमारा उत्तर प्रदेश जरूर बदल रहा है।
हम आज उत्तर प्रदेश को तरक्की की तरफ आगे ले जा रहे हैं, ये सबको देखना चाहिए। राजनीति अपनी राह पर चलती है। हर दल के नेता अपने चुनावी एजेंडे को इस तरह से सेट करते हैं कि अंतिम पत्ता ठीक चुनाव के पहले खोला जाए। इसलिए ये सवाल चर्चा के केंद्र बिंदु में है कि नाम बदलने को लेकर छिड़ी सियासी जंग क्या चुनाव के ठीक पहले किसी नतीजे पर पहुंचने वाली है या फिर ये सब कोरी अटकलें हैं। ये सब कुछ पैदा करने वाला सृष्टिदाता तो वही ईश्वर, वही अल्लाह है। उसका नाम हटा के फिर याद कर दिया, तो ये सिर्फ एक सियासत है, क्योंकि उसमें थोड़ी सी मुस्लिम कल्चर का नाम है, तो इसे हटा दो, वो हिंदू मुस्लिम करो और पोलराइज करो वोट को। भारतीय जनता पार्टी का आप उनके पास कार्य करने के लिए कुछ है नहीं, न तो बताने के लिए कुछ है, तो अब 2024 के चुनाव में जनता से क्या बताएंगे। मौजूदा तपिश भरे माहौल में ये सवाल अहम हो जाता है कि सदियों बाद किसी शहर का नाम बदल देना क्या चुनावी कार्ड है या फिर इसके पीछे ठोस दलील है, और क्या नाम बदलना ध्रुवीकरण कार्ड का हिस्सा है। हमको इन चीज़ों को संस्कृति के हिसाब से, भारत की मर्यादा के हिसाब से, भारत का इतिहास के हिसाब से उनको देखना चाहिए। भारत एक प्राचीन देश है, सनातन संस्कृति अनंत है। ये नाम बदलने की सियासत मौजूदा परिस्थितियों में सिर्फ इसलिए की जा रही है कि जब भी सरकार को कोई नया मुद्दा छेड़ना होता है या किसी प्रमुख मुद्दे से जहां उसकी जवाबदेही बन रही होती है, तो वो अपने कुछ सांसदों को आगे करके इस तरह के मुद्दों की अचानक मांग करा देते हैं। बीजेपी वाले तो ये चाहते हैं कि किसी भी तरीके से हिंदू मुस्लिम हो, तुष्टीकरण की राजनीति हो, तो इनका बस नहीं चल रहा, नहीं तो ये तो पता नहीं क्या कर दें। लखनऊ का नाम बदलने से शुरू हुई जंग अब धीरे धीरे पूर्वांचल की तरफ भी बढ़ चली है। इसके लिए केंद्र बिंदु में है गाजीपुर। वजह है सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर की सीएम योगी आदित्यनाथ से की गई गाजीपुर जिले का नाम बदलने की मांग। राजभर ने चिट्ठी लिखकर सीएम योगी आदित्यनाथ से मांग की है कि गाजीपुर जिले का नाम बदलकर महर्षि विश्वामित्र के नाम पर विश्वामित्र नगर कर दिया जाए। नाम बदलने से उस महापुरुष के इतिहास के बारे में चर्चा पर चर्चा शुरू हो जाती है और लोग उनके कृतित्व और व्यक्तित्व को जानने लगते हैं और पहचानने लगते हैं। राजभर की मांग नई नहीं है, सालों पहले भी उन्होंने इस तरह की मांग को उठाया था जब वो योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री हुआ करते थे। और अब जब समाजवादी पार्टी से सुभाषपा का गठबंधन टूट गया है, भारतीय जनता पार्टी को लेकर सुभाषपा के तेवर नरम हैं। ठीक है, आपके राजनीतिक उद्देश्य पूरे होते होंगे, आप अपनी कंस्टिट्यूंसी को एड्रेस कर लेते होंगे, आप जिस विचारधारा के पोषक हैं वह आपके हिसाब से ठीक होता होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस नाम परिवर्तन के पीछे कोई सोची समझी रणनीति है। ये कहा जा सकता है कि हाँ, लोगों की मांग पर और सांस्कृतिक या ऐतिहासिक कारणों से नाम बदलना ज़्यादा जरूरी है, न कि राजनीतिक कारणों। राजभर की गाजीपुर जिले का नाम बदलने वाले इस मुहिम पर खुद अखिलेश यादव ने गाजीपुर की धरती से ही सीधी चोट कर डाली। ये जो नाम बदलने वाले हैं, हमें खुशी है कि हमारे मंच पे भी ओम प्रकाश जी हैं। ये नाम बदलने वाले अगर हैं तो ओम प्रकाश नाम ही रख दो इस जिले का। ये जो नाम बदलने वाले प्रस्ताव दे रहे हैं तो ओम प्रकाश नाम ही रख लो, तो कम से कम हमारे पास तो है एक नाम। अखिलेश यादव के राजभर पर किए गए इस हमले से ये साफ समझा जा सकता है कि इस पर चुनावी सियासत किस राह पर आगे बढ़ रही है और विरोधियों की हर चाल पर दिग्गज नेताओं ने किस कदर निगाहें जमाकर रखी हुई हैं। है ओम प्रकाश राजभर जी अगर कोई पत्र दिए, अभी मुझे नहीं मिला, अगर मिलेगा तो। अवध में लखनऊ का नाम बदलकर भगवान लक्ष्मण के नाम पर रखने की मांग और पूर्वांचल में महर्षि विश्वामित्र के नाम पर गाजीपुर जिले का नाम बदलने की जो राजनीति शुरू हुई है, उससे प्रदेश की राजनीति में बड़ा बवंडर खड़ा हो गया है। तो ये इस कालखंड में 90% नाम बदले गए। तो ये एक हम भारत की सभ्यता, संस्कृति, धर्म, आध्यात्मिक जो धरोहर थी वो नाम रख करके लक्ष्मण जी का लखनऊ से संबंध है, तो क्या गलत हो रहा, वो लखनपुरी थी। लखनऊ से चलकर गाजीपुर तक पहुंच चुकी इस नाम बदल सियासत ने भाजपा और सुभाषपा के विरोधियों को सावधान कर दिया है। गाजीपुर की समस्या है, गाजीपुर के नौजवान स्पोर्ट्स में दिलचस्पी रखते हैं और अपना मुकाम भी रखते हैं। गाजीपुर को एक स्पोर्ट्स कॉलेज क्यों नहीं दिया जाता?
उस स्पोर्ट्स कॉलेज का जिसके नाम से आप शिलान्यास कर दो, उसके नाम से संबद्ध कर दो। भाजपा की लाइन का समर्थन करने में ओम प्रकाश राजभर इस समय कोई गुरेज नहीं कर रहे हैं। वहीं उन्होंने सस्पेंस की लक्ष्मण रेखा भी खींच रखी है। उनकी कोशिश है कि एक तरफ उनकी इमेज बनी रहे, वहीं दूसरी तरफ सियासी अहमियत के तराजू पर उनका वजन भी कम न होने पाए। अब जैसे देश के इतिहासकारों ने महाराजा सुहेलदेव जी के इतिहास को नहीं लिखा, लेकिन आज के नौजवानों से पूछेंगे तो वो तो बता देंगे जब से हम लोग शुरू किए हैं भारतीय समाज पार्टी बना करके, तो अब महाराजा सुहेलदेव जी कहाँ पैदा हुए, किससे लड़ाई हुई, कब लड़ाई हुई, तो ये जिले का नाम बनने के बाद तो उनकी जीवनी आने लगेगी, तो उसको लोग बेहतर जानना शुरू करेंगे, तो इससे इतिहास भी उजागर होगा। साफ है कि नाम में बहुत कुछ रखा है और नाम के भरोसे चुनावी मौसम में बड़ा काम करने की तैयारियों में हर सियासी दल आगे है। इसी वजह से ये मुद्दा केंद्र बिंदु में है। अगर ऐसा पहली बार किया गया होता तो ये मुद्दा इस कदर केंद्र बिंदु में नहीं होता। योगी सरकार 2017 में सत्ता में आई थी और ठीक इसके साल भर के भीतर इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया गया। 3 हफ्ते के बाद फैजाबाद जिले का नाम बदल करके अयोध्या करने का फैसला ले लिया गया। और रही बात लखनऊ की, तो बीजेपी की विचारधारा से जुड़े लोग ये मांग काफी लंबे वक्त से कर रहे हैं। ये मांग पुरानी है और अब पार्टी के सांसदों ने इसे नए सिरे से हवा दे दी है। इसीलिए पूछा जा रहा है कि क्या अगली बारी लखनऊ की है। योगी सरकार में पहले इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज किया गया। इसके ठीक 21 दिन बाद फैजाबाद जिले का नाम बदलकर अयोध्या किया गया। 2018 में योगी सरकार ने पहले इलाहाबाद का नाम प्रयागराज करने का फैसला किया, फिर फैजाबाद जिले का नाम अयोध्या, और अब ये चर्चा चल पड़ी है कि क्या लखनऊ का नाम लक्ष्मण के नाम पर रखा जाएगा। तो इस चर्चा को ये कहकर एक झटके से खारिज नहीं किया जा सकता कि इसमें कोई दम नहीं, क्योंकि भाजपा की अगुवाई वाली सरकार ऐसे फैसले की लीक पहले भी तैयार कर चुकी है। यदि एक बार ये शुरू होगा तो हर समाज, हर वर्ग, हर धर्म, हर क्षेत्र के लोग अपने अपने हिसाब से जिनको महापुरुष मानते हैं या जिनको अपने समाज का, अपने क्षेत्र का नायक मानते हैं, उनके नाम से शहरों के नाम बदलने की मांग उठेंगी। ये वो लोग हैं जो भगवान राम को धोखा देते हैं, जनता को धोखा देते हैं। लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है, लेकिन ये ना भगवान को छोड़ रहे हैं, ना जनता को छोड़ रहे हैं, ना किसानों को, ना नौजवानों को। भाजपा की विचारधारा का आधार सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है, जिसका एक पहलू इस बात से जुड़ा है कि हर शहर, इलाके और जगह की पहचान में स्थानीय लोगों की भावना का सम्मान जरूर हो और साथ ही उसके इतिहास की भी अनदेखी न की जाए। जबरदस्ती में कराना नहीं चाहता हूँ। लक्ष्मणपुरी उसका नाम था, अगर जो था उसे आप कर देते हैं तो आप निश्चित रूप से धन्यवाद के पात्र होंगे। जैसे जैसे नाम बदलने की मांग तेज हो रही है, इस पर राजनीति की रफ्तार भी बढ़ती जा रही है। दिलचस्प बात यह कि ये मांग उस दौर में गूंज रही है जब सपा के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों को विरोध का केंद्र बिंदु बना रखा है। जाहिर है इस मुद्दे पर स्वामी प्रसाद मौर्य की बातें सुन लेना भी जरूरी है। के अनाप शनाप बयानबाजी करते हैं। राजनीति को करीब से समझने वाले विश्लेषकों की राय की माने तो ये 2024 के चुनावी मुद्दों के लिए एजेंडा तय करने का मौका है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।